उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के मूल विषय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि हम इस प्रथम अध्याय के प्रत्येक मूल विषय पर अध्ययन कर सकें। इस अध्ययन का मूल विषय है संसार की सृष्टि, पृथ्वी की रचना, पहला दिन उजियाला और दूसरा दिन आकाश, तीसरा दिन सूखी भूमि और वनस्पति, चौथा दिन सूरज, चांद और तारागणों का दिखना, पांचवां दिन पशुओं को जीवन, छठवां दिन पशुओं के जनन क्षमता और मनुष्य की सृष्टि। ये इस अध्याय के मूल विषय हैं। अब हम संसार की सृष्टि पर अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मित्रों, आज तक संसार में जितनी भी बातें कही गई है, उनमें से ये सबसे गहन और गंभीर कथन है। फिर भी हम पाते हैं कि इस कथन ने आधुनिक लोगों को भी चुनौतियां दी है, जिसमें आज हम रहते हैं। परंतु यदि हम इस पद पर पूर्ण रूप से ध्यान दें, तो ये पद सृष्टि की रचना के विषय में सत्यता से परिपूर्ण पद है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य और पशुओं की रचना के बारे में देखते हैं, तो हम इसके अपवाद को पाते हैं। परंतु यह एक निश्चित कहानी है और मैं इस बात को मानता हूं कि यह एक संक्षिप्त कहानी है। पॉल बेलामे ने एक घटना का वर्णन किया है। वह जो एक पत्रिका का संपादक भी था, उसने बताया कि एक रात जब वह अन्य कर्मचारियों की मेज पर जाकर उनके कार्यों को देख रहा था, तब उसने देखा कि एक कर्मचारी फीता कृमि को घिस घिस कर साफ कर रहा है, जिसे बेलामे ने महत्वपूर्ण नहीं समझा। उन्होंने काम करने वाले से कहा कि इसे काट कर निकाल दो। वैसे भी उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि की कहानी केवल 282 शब्दों में बताई गई है। उस रिपोर्टर ने तुरंत उत्तर दिया, जी हाँ। उसने कहा कि मैंने हमेशा से ही यह सोचा है कि हम बहुत से वाद विवादों को रोक सकते यदि किसी ने और 2 या अधिक 100 शब्द सृष्टि के बारे लिखे होते। मित्रों, यहाँ पर हम एक बड़ी रुचिदायक और रुचिकर बात देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें निश्चित ही एक बहुत संक्षिप्त प्रकाशन दिया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न मस्तिष्क में उठता है कि परमेश्वर के मन में क्या विचार रहा होगा, जबकि उसने हमें ये महत्वपूर्ण परिच्छेद अर्थात खंड दिया। लेखक का यहाँ पर क्या उद्देश्य रहा होगा? क्या उसका उद्देश्य हमें भूगर्भ शास्त्र पढ़ाने में रहा होगा? यहाँ पर एक विशेष बात पाते हैं कि इस घटनाक्रम के विषय में अनेकों तर्क वितर्क तथा मतभेद निर्माण हुए हैं। कुछ समय पूर्व पश्चिमी देशों में शैक्षणिक बोर्ड ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि बाइबल के इस सृष्टि की उत्पत्ति के वृत्तांत को विज्ञान की पुस्तकों में सम्मिलित किया जाए। परंतु मुझे नहीं मालूम कि मैं इसके बारे में खुश हूँ या नहीं। कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि मुझे खुश होना चाहिए, क्योंकि यह सही दिशा में उठाया हुआ एक कदम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मेरे चिंता का विषय है, जो शिक्षक इसे पढ़ाएगा उसका जीवन चरित्र कैसा होगा, क्योंकि हमारे अच्छे मसीही पृष्ठभूमि से बहुत कम शिक्षक हैं जो बाइबल की पृष्ठभूमि के आधार पर इसकी शिक्षा दे सकें। बहुत थोड़े मसीही शिक्षक हैं जो सृष्टि के वृत्तांत को सही रूप से बता व सिखा सकते हैं। डॉक्टर राल्फ गिरार्ड, जो कैलिफोर्निया डेविस के विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान के प्रोफेसर और स्नातक महाविद्यालय के डीन थे, उनके ऊपर प्रेस वालों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा है, सृष्टि के सिद्धांत की शिक्षा देना या बतलाना एक लगलग पक्षी के बारे में बताने या सिखलाने के जैसा है। उसने पूछा, यदि वैज्ञानिक अध्ययन जनन क्षमता के ऊपर भी लगलग स्ट्राक के सिद्धांत को लागू करे तो कैसा रहेगा? यहाँ पर रुचिदायक बात यह है कि स्ट्राक सिद्धांत के बारे में बाइबल कोई भी जिक्र या चर्चा नहीं करती है, अर्थात बाइबल के अंदर यह मिलता ही नहीं है। परंतु सृष्टि की रचना का वर्णन हमें मिलता है। उसकी तुलना पूर्ण निश्चयता के साथ नहीं की गई है, क्योंकि बाइबल इसे शाब्दिक रूप में इसका वर्णन करती है, इसके जनन के विषय को लेकर। इसलिए यदि आप अपने बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके अंदर कभी भी स्ट्राक सिद्धांत के विचार नहीं आएंगे। तो जो कुछ भी इस व्यक्ति ने कहा वह विषय के करीब है, परंतु बहुत ही विरोधात्मक व्यवहार को बाइबल के प्रति प्रकट करता या दर्शाता है।
मेरा मानना है कि यह व्यक्ति अवश्य ही बाइबल के विश्लेषण के बारे में जानता है, जो जीव विज्ञान की तरह है, परंतु यह भी स्पष्ट है कि वह परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत थोड़ा जानता है, क्योंकि जिस प्रकार का कथन उसने कहा है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह परमेश्वर के वचन को ज़्यादा नहीं जानता है। हम देखते हैं कि सृष्टि की रचना के विषय में मनुष्यों ने अपनी समझ के अनुसार अनेकों सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, परंतु उनमें आपस में ही भारी मतभेद है। हमेशा से ही मनुष्य की परिकल्पना में अंतर्भाव रहा है और परिणाम स्वरूप बहुत से बकवाद होते रहे हैं, और इसी बकवाद में परमेश्वर के सही आवाज को ढूंढ निकाला है। वास्तव में दो तीव्र समूह हैं जो निर्णय को अस्पष्ट कर रहे हैं, और अपनी सिद्धांतिक कल्पना के द्वारा उन्होंने दावा किया है और समझ रूपी पानी को गंदा किया है। एक समूह या वर्ग अक्षर वैज्ञानिक में समाविष्ट है, जो मानता है कि जीव विज्ञान और तत्वज्ञान के क्रम विकास ही सच्चाई है। उनकी स्वयं सिद्ध कल्पना विज्ञान की सुनिश्चित खोज है, और कुछ समय पश्चात हम इस विषय पर भी विचार करेंगे। दूसरे वर्ग में जवान और घमंडी धर्मशास्त्र ज्ञाता हैं, जो अपने ऊपर घमंड करते हैं कि उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की। वे बुद्धिमानी से कुछ चतुर सिद्धांत के बारे में लिखते और बोलते हैं, जो विज्ञान और बाइबल का मेल मिलाप करे। वे भूतकाल के बाइबल के महान दीर्घकाल व्याख्याता को घृणा के भाव से देखते हैं, और उनकी तुलना में उनको वे विकास के बाधक मानते हैं। मित्रों, मैं तो ऐसा कहूँगा कि ये दोनों समूह या वर्ग अच्छा कर सकते हैं यदि ये अय्यूब को कहे गए कथन पर ध्यान दें या विचार करें। जब परमेश्वर अंततः अय्यूब पर प्रकट हुआ था, परमेश्वर ने अय्यूब से प्रश्न पूछा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तुझे ज्ञान है तो उत्तर दे। इसे हम अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर मनुष्यों से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू सृष्टि की रचना के विषय में अनेकों बातें बोलता तो है और सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है, परंतु तू तो यह भी नहीं जानता कि जिस समय मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी उस समय तू कहाँ था। मित्रों, आज सृष्टि की रचना के विषय में हम अनेकों सिद्धांत तथा विचार देखते हैं, परंतु समस्त सिद्धांत दो वर्गों में विभाजित होकर समाप्त हो जाता है। उसमें से पहला वर्ग है सृष्टि और दूसरा वर्ग है निराधार या कल्पना। सभी अन्य सिद्धांत इन्हीं दो वर्गों के अंदर में आते हैं। हम देखते हैं कि क्रमबद्ध विकास सिद्धांत में अन्य सिद्धांत समाविष्ट हैं, और भूतकाल तथा वर्तमान काल में अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने इसे ठुकराया है। हम इसे 2 और 2 4 की तरह एक वैज्ञानिक सिद्धांत के समान नहीं प्रस्तुत कर सकते। फिर हमारे पास उत्पत्ति की पुस्तक के प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का वृतांत है, जिसे हम विश्वास द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। यह अतिरुचिदायक बात है कि परमेश्वर ने उसे इस रीति से बनाया है कि सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हम इस गंभीर कथन को स्वीकार कर सकते हैं। कृपया यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नए नियम में इब्रानियों की पत्री का लेखक 11 अध्याय के 1 से 3 पद में क्या लिखता है। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसी के कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है वह दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया था। मित्रों, यहाँ हम देखते हैं कि एक बड़ी समस्या फिर भी बनी हुई है। वह यह है कि बिना किसी तत्व के सृष्टि की रचना कैसे या किस प्रकार हो गई। अब हमारे सामने उत्तर पाने का एक ही मार्ग है, और वह है विश्वास या फिर अनुमान। हम जानते हैं कि कल्पना किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक आधार पर सही सिद्ध नहीं होती, इसलिए अब केवल विश्वास ही हमें सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में हमारी सहायता कर सकता है। तो आइए हम सृष्टि के आरंभ के विषय में कुछ सिद्धांतों को देखें। कुछ लोगों का कहना है कि सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिक प्रमाण या उत्तर का होना अनिवार्य है। उन लोगों से हमारा यह प्रश्न है कि वैज्ञानिक प्रमाण या उत्तर क्या है, वे किस विज्ञान के विषय में बातें करते हैं। सन 1806 में प्रोफेसर लेल ने कहा कि सिर्फ फ्रेंच इंस्टीट्यूट ने लगभग 80 सिद्धांत
सृष्टि के आरंभ होने के विषय में प्रस्तुत किए, जो पवित्र वचन के विरोध में थे। परंतु आज उनमें से एक भी सिद्धांत माना नहीं जाता, अर्थात हमारे युग में उनकी कोई मान्यता नहीं है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का भक्त मूसा एक मानवीय माध्यम था जिसे परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक लिखने के लिए प्रयोग किया। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मूसा इस बात को देखकर मुस्कुराता होगा कि लोग किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर परेशान हैं, क्योंकि जब उसने उत्पत्ति की पुस्तक लिखी तब उसके मन में कोई वैज्ञानिक वृत्तांत देने की मंशा नहीं थी। संत पौलुस तीमुथियुस की दूसरी पत्री के 3 अध्याय के 16 और 17 पद में परमेश्वर के वचन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को लिखने का उद्देश्य केवल धार्मिकता के विषय में शिक्षा देना है। यह वचन हमें जीव विज्ञान अथवा भूविज्ञान सिखाने के लिए नहीं लिखा गया। मित्रों, यह पवित्र वचन वास्तव में केवल परमेश्वर से मनुष्य के संबंध को दर्शाने के लिए लिखा गया है। और दूसरी ओर इसका उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य जान ले कि परमेश्वर मनुष्य से क्या क्या अपेक्षा या आशा करता है और मनुष्य को क्या करना चाहिए कि उसका उद्धार हो जाए। यदि आप चाहें तो उत्पत्ति की पुस्तक के प्रथम खंड पर आप लिख सकते हैं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? थोड़ी देर के लिए हम सोच लें, यदि परमेश्वर ने पवित्र वचन को वैज्ञानिक रूप दे दिया होता तो मूसा के समय के लोगों में से कितने लोग ऐसे थे जो इसे समझ पाते, और यहाँ तक कि हमारे युग के लोगों में भी कितने ऐसे हैं जो इसको समझ पाते। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाइबल केवल ज्ञानवानों, पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं लिखी गई, परंतु यह प्रत्येक युग और प्रत्येक देश के साधारण लोगों के लिए लिखी गई है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसे समझ सके और अपने आत्मिक जीवन में लाभ उठा सके। यदि यह पुस्तक मूसा के युग के लोगों के लिए या वैज्ञानिक ढंग से लिखी जाती तो निश्चय ही लोग बाइबल को अस्वीकार कर देते। इसलिए मनुष्यों ने जगत की सृष्टि या उत्पत्ति के विषय में अनेकों उत्तर या विचार प्रस्तुत किए। उनमें पहला विचार है माया अर्थात भ्रम। इनका यह विचार है कि सृष्टि एक माया है या भ्रम है, सत्यता से बिल्कुल परे है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इस सिद्धांत को मानते हैं, और दूसरे विचार के लोग यह मानते हैं कि पृथ्वी अपने आप ही बिना किसी तत्व के उत्पन्न हो गई है। तीसरे प्रकार के लोगों का विचार है कि पृथ्वी की सृष्टि नहीं हुई, परंतु यह आदिकाल से ही विद्यमान थी। अब अंतिम और चौथा विचार है कि पृथ्वी की सृष्टि या रचना की गई है और पृथ्वी को किसी ने रचा है। इस विचार ने अनेकों सिद्धांत को जन्म दिया है, जिसके द्वारा मनुष्य पृथ्वी की सृष्टि या रचना का हल ढूंढने का प्रयास करता है। मेरे समक्ष कुछ सिद्धांत हैं जिसे मनुष्यों ने जगत के इतिहास से लेकर अब तक विकसित किए हैं। डॉक्टर हार्लो ज़ेप्ले, जो हार्वर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, हमें उसके ज्ञान के विषय में अभी तक पूर्ण जानकारी नहीं है, अर्थात अभी भी हम अंधकार में हैं। उसने यह भी देखा कि हमें ज्ञान में जितना विकास प्राप्त कर लेना चाहिए था, अनुमानतः हम उतना नहीं कर पाए हैं। पशुओं के एक लंबी जातीय अनुभव के ज्ञान के द्वारा हमें पूर्ण निश्चय होना चाहिए और अंधेरे में किए गए चींची चूचू से नहीं डरना चाहिए और नहीं मृतकों के बारे में अंधविश्वास रखना चाहिए। कई स्थानों पर हम लोग साहसिक और समझदार भी हैं, तो भी हम जानते हैं कि जितना हम जानते हैं उससे बढ़कर है जिसे हम नहीं जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अभी भी हम इस पृथ्वी की सृष्टि या रचना के बारे पूर्ण अंधेरे में ही हैं, यद्यपि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। डॉक्टर लॉरेंस सी इसेली को सृष्टि की रचना के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, हम तत्व के बारे अधिक नहीं जानते कि यह कैसे आया, जितना हम आत्मिक बातों के बारे में जानते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे वर्तमान ज्ञान के आधार पर यह कहना बेवकूफ़ी होगी कि यह एक दूसरे को रोकता है, और ऐसा लगता है कि जगत एक उद्गामी श्रृंखला के स्तर
जैसे अस्तित्व में है, जो किसी भी निचले स्तर जैसा नहीं है। मनुष्य और अन्य जीवनों का विकास हुआ है और हम इस परिवर्तन का इनकार नहीं कर सकते हैं, परंतु इन बाहरी प्रगटीकरण के नीचे क्या है हम नहीं जानते। मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं आप सबके प्रश्नों का उत्तर दे पाता, परंतु मेरी अज्ञानता को बड़े शब्दों में लपेटने से न तो मुझे लाभ होगा और न ही आप लाभान्वित होंगे। मित्रों, एक बार लेख में लिखा था कि मनुष्य संसार की सृष्टि के रहस्य को खोज निकालने की सीमा पर है। इस लेख को 1961 में लिखा गया और उस समय से लेकर उस विषय पर आज तक हमारे पास कुछ भी नया नहीं है। जीव विज्ञान एडविन कॉन्क्लिन ने क्रमबद्ध विकास पर कहा कि संभावित जीवन का उद्गम एक दुर्घटना के द्वारा है। ऐसा कहना मानो एक छापाखाना में विस्फोट से पूर्ण शब्दकोश का तैयार होकर निकलना है। एक वैज्ञानिक के द्वारा इस प्रकार की बातें बिल्कुल अवैज्ञानिक लगती है, परंतु यह सच है। मित्रों, ऐसा लगता है कि संसार के उद्गम के 3 सिद्धांत हैं, जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्रों ने भी कहा है, और इन तीनों को जानना एक रुचिदायक बात है। पहला है जो अटल अवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है महाविस्फोट सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत है दोलायमान सिद्धांत। ये ही 3 सिद्धांत हैं। डॉक्टर विलियम ए बॉम, जो एक वैज्ञानिक थे, एक राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की सभा में उन्होंने कहा कि नई खोजबीन स्थिर अवस्था सिद्धांत को अमान्यता देती है, जो कहती है कि ब्रह्मांड हमेशा से स्थिर है और नए तत्वों का निर्माण निरंतर होता रहता है। कई वर्ष पूर्व यह सिद्धांत स्वीकार किया गया था, परंतु अब उनके पास ब्रह्मांड की सृष्टि के नए सिद्धांत हैं। डॉक्टर बॉम स्पष्ट रूप से महाविस्फोट सिद्धांत को मानते हैं। वह यह कहते हैं कि अरबों वर्ष पूर्व एक बड़ा विस्फोट हुआ और हम सब संभवतः दूसरे विस्फोट के लिए हैं, जो अगले 10 अरबों वर्षों में हो। मैं नहीं सोचता कि हमें चिंता करने की आवश्यकता है, परंतु यह एक रुचिदायक सिद्धांत है जो ग्रेट ब्रिटेन में विकसित हुआ। कई वर्ष पूर्व डॉक्टर लोइस लेकी, जो एक मानव विज्ञानी थे, उन्होंने अफ्रीका देश में कुछ खोज की और उसने उस खोज को एक अविद्यमान या लापता कड़ी कहा। उसने एक अच्छे यंत्र से मनुष्य की ऐसी खोपड़ी के टुकड़ों को खोदकर निकाला जिसके दांत निकले हों, और इस यंत्र का नाम उसने मानव सरौता रखा। उसने कहा कि यह खोपड़ी एक किशोर की है जो 600,000 साल पहले की है। मित्रों, इस प्रकार वृत्तांत पहले भी होते थे, लेकिन 1961 के बाद से हमने इस प्रकार के सिद्धांतों के बारे में नहीं सुना है। इसलिए ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक जगत ने इस प्रकार के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया या वे प्रभावित नहीं हुए। मनुष्य की सृष्टि को बताने के और कई माध्यम भी हैं। डॉक्टर लॉरेंस एस डिलोन नामक एक वैज्ञानिक का कहना है कि मनुष्य कोई प्राणी नहीं है, बल्कि एक पौधा है जिसका विकास भूरे रंग की एक समुद्री घास से हुआ है। उनका कहना है कि सभी जीव एक प्रकार के परिवर्तित समुद्री पौधे हैं। यदि यह ऐसा ही है तो मित्रों, आप अपने दादा दादी या पूर्वजों को गलत जगहों में ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग अपने पूर्वजों को वृक्षों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसा हमें कहा गया है कि हमारे पूर्वज समुद्री पौधे से बने हैं, तब तो हम सबको समुद्र में जाकर उस भूरे समुद्री पौधे में अपने दादा दादी या पूर्वजों को ढूंढना है कि कौन हमारे दादा या परदादा जी हैं। मित्रों, ऐसे सिद्धांत केवल हास्यप्रद कथाओं के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत दिन पहले मैंने एक प्रचलित पत्रिका पढ़ी जिसमें लिखा था, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कैसे हुआ। इस पर कई शताब्दियों के कड़वे वाद विवाद के बाद एक विस्मय प्रेरणादायक या प्रेरणाप्रद उत्तर बाहर निकलकर आ रहा है। बुद्धिमान और धैर्यवान जासूसी काम जो संसार के सभी प्रयोगशाला में हैं, आप सब ऐसा सोचते होंगे कि अब तक हमें कोई सटीक और सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा, या थोड़ा सा उत्साह ही सही, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। JVN के अनुसार यह एक प्रयोग था। वह धर्म सिद्धांत जिसे वैज्ञानिकों ने स्वीकारा था वह यह है कि भूगर्भ शास्त्र पूर्व ऐतिहासिक सांस्कृतिक वस्तुओं की खोज करता है जो क्रमानुसार या क्रमबद्ध हो, ताकि असभ्य उद्योग
उस पर हमेशा की तरह पहले की तारीख को डाले, उससे जो अधिक सभ्य हैं, और बिना यह बताए कि इसकी खोज या प्राप्ति कहाँ हुई है। यह थोड़ी घबरा देने वाली बात रही है। उन वस्तुओं की खोज करना जब भी कुछ विकसित सभ्यता के अंतर्गत वे जो पूर्व ऐतिहासिक समय के जैसे दिखते हैं, उनकी खोज करना हमेशा घबरा देती है कि पृथ्वी का प्रारंभ कैसे हुआ। इसके बारे में आज भी कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। जर्मनी के डॉक्टर क्लाउस मार्बेल ने कहा है कि मैंने ऐसा कोई कारण नहीं देखा जिससे कि मानव को बंदर के साथ जोड़ा जाए, इससे बढ़कर कि कनारी चिड़िया या कंगारू के साथ। मित्रों, क्रमबद्ध विकास सिद्धांत कई भागों और विचारों में बट गया है और इसने कभी भी अपने आप को सत्य होने के लिए सिद्ध नहीं किया है। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि जब आप एक झूठे या गलत वैज्ञानिक के स्तर तक नीचे चले जाते हैं, और आज मैं उन स्कूलों के शिक्षकों के बारे सोच रहा हूं जो विज्ञान पढ़ाते हैं। वे इस हालत में नहीं हैं कि वे अपने सही विचार रख सकें, क्योंकि महाविद्यालय में उन्हें सिर्फ एक ही विचार सिखाया जाता है। क्रम विकास सिद्धांत में एकता नहीं है और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के द्वारा भी इसे स्वीकार नहीं किया गया है। मित्रों, मैं इंग्लैंड के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर G.A. केरकुट का एक अवतरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यद्यपि डॉक्टर G.A. केरकुट भी क्रम विकास को मानते हैं और उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि एक सिद्धांत ऐसा भी है जो कहता है कि कई जीवित जानवरों का कुछ समय तक निरीक्षण किया जाए ताकि कुछ समय के बाद उनमें एक परिवर्तन आ सके और एक नई प्रजाति बन जाए। इसे हम विशेष क्रम विकास सिद्धांत कह सकते हैं और इसे सिद्ध करने के लिए कुछ मामलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात प्रयोग करने के द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है कि दूसरी तरफ एक और सिद्धांत है कि इस संसार के सभी जीवित रचनाएं एक उद्गम स्थान से ही जी उठे हैं, जो स्वयं भी एक अजैव रचना से आया है, अर्थात वह किसी जीव से नहीं आया। मित्रों, इस सिद्धांत को हम साधारण क्रम विकास सिद्धांत कह सकते हैं। प्रमाण जो उसके पक्ष में है वे इतने मजबूत नहीं हैं। मित्रों, हम इस पर ध्यान दें कि जो एक परिकल्पना से भी बढ़कर काम करने जैसी है। आज ऐसे ही बहुत से सिद्धांत हमारे सामने हैं।